हेलो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही में ग्रुप डी के शिफ्टों में पूछे गए हैं और आगे आने वाली शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट हैं लग और करंट अफेयर्स जो लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2025 से 26 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं ए एनटीपीसी, बी आईओसीएल, सी सेल और डी वेल। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोरो वायरस के मामले की पुष्टि कहाँ की गई है? ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एसएसआई मंत्रा क्या है? ऑप्शंस हैं ए चिकित्सा उपकरण, बी सर्जिकल रोबोट, सी अंतरिक्ष यान और डी कृषि मशीनरी, एग्रीकल्चरल मशीनरी। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्जिकल रोबोट है। एसएसआई मंत्रा एक सर्जिकल रोबोट है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शंस थे ए दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद और डी चंडीगढ़। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकी हैदराबाद, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी पश्चिम बंगाल। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 का विषय क्या घोषित किया है? ऑप्शंस हैं ए तकनीकी सुधार, यानी कि और बी ऑप्शन है समर्पण का वर्ष, सी सुधारों का वर्ष और डी शांति का वर्ष। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुधारों का वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान और डी तमिलनाडु। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन जीडीपी के लिए बना है, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, यानी कि छत्तीसगढ़ इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं ए लद्दाख रेल डिवीजन, बी जम्बू रेल डिवीजन, सी लेह रेल डिवीजन और डी श्रीनगर रेल डिवीजन। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्बू रेल डिवीजन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया? ऑप्शन है ए मुंबई पुलिस, बी दिल्ली पुलिस, सी कोलकाता पुलिस और डी सिक्किम पुलिस। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली पुलिस का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, यानी कि कानपुर, बी ऑप्शन है गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर, सी ऑप्शन है गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और डी गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, है भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शंस हैं ए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और डी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इसका एकदम करेक्ट आंसर है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात के जामनगर में स्थित है, ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन था, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शंस थे ए तीसरे, यानी कि थर्ड, बी सेकंड, सी फोर्थ और डी फिफ्थ। इसमें आपका
करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थर्ड स्थान पर पहुंच गया है मेट्रो नेटवर्क के मामले में इंडिया। अगला क्वेश्चन था, वन संरक्षण के लिए भारत वाटिका की स्थापना किस राज्य ने की है? ऑप्शंस थे ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका और डी उत्तराखंड। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने छठा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन हैं ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी वाराणसी और डी कटक। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाराणसी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला तीसरा एशियाई देश बना है? ऑप्शन हैं ए वियतनाम, बी जापान, सी थाईलैंड और डी दक्षिण कोरिया। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थाईलैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहां पर 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन हैं ए अलेक्जेंडर ज्वेरेव, बी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, सी है जेनिक सिनर और डी कार्लोस अल्कराज। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जेनिक सिनर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड बना है गोवा के बाद। गोवा बना था फिर उत्तराखंड बना है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलियन वेरे सिंड्रोम के मामले की पुष्टि कहाँ की गई है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी हरियाणा। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर गुलियन वेरे सिंड्रोम के मामलों की पुष्टि की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एडवांस्ड टोड ऑर्डिनरी गन सिस्टम किसने विकसित की है? ऑप्शंस हैं ए भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी ऑप्शंस है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सी ऑप्शन है भारतीय रेलवे सेना यानी कि इंडियन आर्मी और डी भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन हैं ए कनाडा, बी जॉर्जिया, सी ईरान और डी नेपाल। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉर्जिया इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो 45वां देश बना है मलेरिया मुक्त होने के मामले में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा HRMN99 क्या है? ऑप्शन हैं ए आम, बी गेहूं, सी सेब और डी चावल यानी कि राइस। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेब यानी कि एप्पल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन हैं ए आरक शर्मा, बी सक्षम ठाकुर, सी अनन्या वर्मा और डी वेदांत मिश्रा। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सक्षम ठाकुर, जो यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब जीता है। सक्षम ठाकुर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन हैं ए भारत, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी न्यूजीलैंड। आईसीसी महिला का पूछा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है आईसीसी महिला चैंपियनशिप। पुरुष के में भारत ने जीता है न्यूजीलैंड को हरा के।
इंडिया ने जीता है पुरुषों के में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर आर्च ब्रिज बनाने की घोषणा की गई है, उद्घाटन किया गया है, और जहां जिसकी लंबाई 359 मीटर है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सबसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी कि IIMA का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलने जा रहा है? ऑप्शन थे ए सिंगापुर, बी दुबई, सी लंदन और डी न्यूयॉर्क। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुबई इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों को खरीद के लिए एक सौदे की मंजूरी दी है? ऑप्शन हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस यानी कि रशिया, सी इजराइल और डी फ्रांस। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदने की सौदे की मंजूरी दी है फ्रांस को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और डी गुजरात। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर INS वर्षा स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी मालदीव और डी बांग्लादेश। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो हाल ही में आधिकारिक तौर पर नासा के आर्नेट समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन हैं ए इसरो, बी DRDO, सी एग्निकुल कॉस्मोस और डी स्काई रूट एरोस्पेस। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम फर्स्ट रॉकेट की कलाम 100 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्काई रूट एरोस्पेस यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी ने विलुप्त डॉयर डायर वुल्फ प्रजाति को पुनर्जीवित किया है? ऑप्शन है ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी और डी अमेरिका। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी अमेरिका इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन है ए फोन पे, बी जसपे, सी रेजपे और डी पेटीएम। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जसपे बनी है, जो 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। ऑप्शन है जसपे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस राज्य के साथ मिलकर नीलगिरी तहर गणना करेगी? ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी झारखंड, उत्तर आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना और डी केरल। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? ऑप्शन हैं ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका और डी दक्षिण कोरिया। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान ने हाल जो 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, जापान ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को आधिकारिक रूप में से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी पंजाब, सी कर्नाटक और डी तेलंगाना। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना है, जो आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन है तेलंगाना एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत
कुमुदनी लखिया कौन थी, जिनको हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया है? ऑप्शंस हैं ए लेखिका, बी गायिका, सी नृत्यांगना और डी चित्रकारा। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नृत्यांगना है। दिवंगत कुमुदनी लखिया को जो हाल ही में 2025 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं ए चीन, बी भारत, सी ब्राजील और डी रूस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्राजील इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली रोबोटिक सर्जरी सुविधा कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन हैं ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी मेघालय और डी असम। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम में सुविधा शुरू की गई है। पहली रोबोटिक सर्जरी की सुविधा असम में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ह्यूज पीक कहाँ स्थित है? ह्यूज पीक ऑप्शंस हैं ए जापान में, बी पर्वतारोही मनु, सी बी ऑप्शन है इंडिया, सी दक्षिण कोरिया और डी चाइना। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चाइना में। ये इसलिए चर्चा में रही क्योंकि यहाँ पर 3 पर्वतारोही की मृत्यु हुई थी, पता लगा है ये एकदम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव और सनस्ट्रोक को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी गुजरात और डी ओडिशा। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेलंगाना एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लंबी भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग कहाँ बनाई गई है? ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम और डी उत्तराखंड। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो सुरंग 14.58 यानी कि 14.58 किलोमीटर लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली ऑनबोर्ड एटीएम सेवा कहाँ शुरू की है? ऑप्शंस हैं ए न्यू दिल्ली, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा और डी महाराष्ट्र। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र में शुरू की गई है। भारतीय रेलवे की पहली ऑनबोर्ड एटीएम सेवा महाराष्ट्र में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं ए 85वां स्थान, बी 97वां, सी 102वां और डी 110वां। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 97वां स्थान हासिल किया है एम्स ने विश्व में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में भारत की किन सांस्कृतिक कृतियों को शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं ए भगवत गीता, बी रामायण और महाभारत, सी पंचतंत्र और नाट्यशास्त्र और डी पंचतंत्र और भगवत गीता। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शंस हैं ए हाउ याफन, बी तानजोगी, सी जूबेंजुन और डी अलेक्जेंड्रा गोरजा चकीना। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जू वेनजोन इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिन्होंने हाल ही में महिला विश्व कप चैंपियनशिप जीती है। जू वेनजोन एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं ए शशि थरूर, बी रजत शर्मा, सी एस ए दुलत और डी संजय वारू। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए एस दुलत इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सेनाई को
भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी पश्चिम बंगाल। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वी यानी कि उत्तर प्रदेश का एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर सेनाई को जीआई टैग दिया गया है यूपी को, यूपी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई लैप्टोब्रेकियम ऑर्किडियम किसकी प्रजाति है? ऑप्शंस हैं ए छिपकली की, बी मेढक की, सी सांप की और डी पक्षी की। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेढक की प्रजाति है लैप्टोब्रेकियम आर्टियम, ये मेढक की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पर्वतारोही को शिव छत्रपति राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए अरुणिमा सिन्हा, बी कृष्णा डोकले, सी संतोष यादव और डी प्रशांत सावंत। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्णा ढोकले, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं ए राफेल नडाल को, बी नोवाक जोकोविच, सी सिमोने बाइल्स और डी केली स्लेटर। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल को, जो हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है। 2025 में लोरियस स्पोर्ट आइकन अवार्ड जीता है राफेल नडाल ने, जो ग्रुप डी की किसी से में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा की है? ऑप्शन है ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, वी रतन टाटा और सी उस्ताद राशिद खान और डी पोप फ्रांसिस। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोप फ्रांसिस, एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ऑप्शंस हैं ए 25वीं, बी 40वीं, सी 50वीं और डी 60वीं। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है पहले उपग्रह, जिसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2025 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसने जीता? ऑप्शन है ए समर अबू एलॉफ, बी जॉन मूर, सी मुसुक नोल्टे और डी फातिमा हसून। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि समर अबू एलॉफ, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा पहल शुरू की है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है पंजाब सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पंजाब एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की सूची में कितने नए ग्लोबल जियो पार्क शामिल किए हैं? ऑप्शन है ए 12, बी 14, सी 16 और डी 18। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16, एकदम करेक्ट आंसर है। और यूनेस्को में टोटल 229 जियो नेटवर्क स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में यूनेस्को ने किसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है? ऑप्शन हैं ए पेरिस, बी न्यू दिल्ली, सी स्ट्रासबर्ग और डी रियो डी जेनेरियो। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रियो डी जेनेरियो, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
पहली मानव रोबोट हाफ मैराथन कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया और डी अमेरिका। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चाइना में मानव रोबोट हाफ मैराथन आयोजित की गई है। ऑप्शन से चाइना एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का कहाँ चलाया है? ऑप्शन हैं ए पुंछ, बी अनंतनाग, सी कुपवाड़ा और डी बारामूला। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बारामूला इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का चलाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? ऑप्शन है ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सी कांची राष्ट्रीय उद्यान और डी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है हाल ही में। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के लिए 2025 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए सोमिया घारवी, बी कार्लोस मालो मोलिना, सी मारी लूज कनाकुरी मुआरी और सी बटमोक लवसंदा। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बटमुख लवसंदा सिक्ता इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024-25 कोपा डेल रे खिताब किसने जीता? ऑप्शन है ए रियल मैड्रिड, बी एटलेटिको मैड्रिड, सी एथलेटिक बिलबाओ और डी बार्सिलोना। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बार्सिलोना एकदम इसका करेक्ट आंसर है जिनको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए भारत, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी चाइना और डी जर्मनी। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाइना में, जहां पर पहला गोल्ड एटीएम शुरू किया गया है। चाइना एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए दक्षिण कोरिया, बी चाइना, सी रूस और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाइना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 425Z3 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी चीन, सी रशिया और डी दक्षिण कोरिया। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाइना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण में 15 लाख करोड़ क्लब में शामिल होने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बनी है? ऑप्शंस हैं ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी HDFC बैंक, सी इंफोसिस और डी विप्रो। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक बनी है भारतीय कंपनी। HDFC एकदम करेक्ट आंसर है, जो 15 लाख करोड़ क्लब में शामिल होने वाली तीसरी कंपनी बनी है HDFC। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला तैरता स्नान घाट कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन हैं ए ऋषिकेश, बी प्रयागराज, सी हरिद्वार और डी अयोध्या। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अयोध्या इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर पहला तैरता स्नान घाट बनाया जाएगा। अयोध्या में पहला तैरता स्थान बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत पहले 27 इंटरनेट उपग्रहों को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं ए अमेजोन, बी स्पेस एक्स, सी गूगल और डी माइक्रोसॉफ्ट। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेजन एकदम इसका करेक्ट आंसर है, जहां पर 27 इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च करी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? पराली मतलब जैसे कि जो धान के बाद बचती है जो उसकी भूसी,
यानी कि उसको हम प्यार बोलते हैं, उसको जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी हरियाणा। इसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया है पराली जलाने पर प्रतिबंध, यानी कि प्यार जलाने पर धान की भूसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आगामी दशकीय जनगणना में किसे शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं ए धर्म आधारित जनगणना, बी आर्थिक स्थिति सर्वेक्षण, सी जाति जनगणना और डी भाषा आधारित जनगणना। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाति जनगणना एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश, जहाँ पर पहली एआई संचालित वन चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के टोल टैक्स को छूट की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए एआईएफएफ सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं ए इंदुमती कथिरेशन, वी सौम्या गुगुलोत, सी संजू यादव और डी नेहा। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौम्या गुगुलोत इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और पुरुषों में चुना गया है सुभाषिस बोस को, सुभाषिस बोस इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नहीं, पुरुषों में चुना गया है सुभाषिस बोस को और महिलाओं में सौम्या गुगुलोत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान पहली बार आईपीएल का खिताब जीता? ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी सुरेश अय्यर, सी रजत पाटीदार और डी ऋतुराज गायकवाड़। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजत पाटीदार इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो अठा जो रॉयल चैलेंजर यानी कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान थे, जिसका 18वां संस्करण जीता है। लगभग सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।